नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चहेते YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध। आज इस क्लास में आप सभी सीखेंगे कि बांध क्या होते हैं, बांधों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सा बांध किस नदी पर है और कौन सा बांध किस राज्य में है। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया होगा, आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बांध क्या होते हैं। देखिए, बांध क्या होते हैं तो देखिए, बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है। अवरोध मतलब रुकावट, है ना। ये जल को बहने से रोकता है। देखिए, जैसे ऐसे नदी बहती हुई ऐसे ऐसे आ रही है, इस तरीके से नदी बहती हुई आ रही है और आपने यहाँ पर रोक लगा दिया। ऐसे रोक लगा दिया तो पानी यहाँ इकट्ठा होने लगेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर जलाशय बन जाएगा। तो यही जो ये रोक लगा दी गई, इसी को तो बांध कहते हैं। तो बांध क्या, एक अवरोध है, एक रुकावट है जो जल को बहने से रोकता है। और एक जलाशय, कृत्रिम झील, मतलब जलाशय को क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं, को बनाने में मदद करता है। इसे कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे सिंचाई, सिंचाई के लिए लोग बांध बनाते हैं, पानी रोकते हैं। पानी पीने के लिए भी लोग बांध बनाते हैं और बिजली बनाने में भी बांध का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बांध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बांध मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। बांध मुख्यतः तीन प्रकार के हैं: गुरुत्वीय बांध, चाप बांध और रॉकफिल बांध। अब गुरुत्वीय बांध क्या होता है? देखिए, ये कंक्रीट से बने होते हैं और बहुत वजनदार होते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लो, भाखड़ा नांगल बांध। आपसे कहा जाए भाखड़ा नांगल बांध किससे बना है, तो आप कहेंगे कंक्रीट से बना है और बहुत ही वजनदार है। किस टाइप का बांध है? ये गुरुत्वीय बांध है। देखो जरा, ये जो भाखड़ा नांगल बांध दिख रहा है ना, ये गुरुत्वीय बांध है और कंक्रीट से बना हुआ है, इसलिए बहुत ही वजनदार है। नेक्स्ट है चाप बांध। चाप बांध क्या होता है? चाप बांध सक्रिय चट्टानी स्थानों के लिए उत्तम होते हैं। जो सक्रिय चट्टानी स्थान होते हैं वहां के लिए उत्तम होते हैं। लेकिन भारत में केवल एक ही, देखो, यह भारत का केवल एकमात्र चाप बांध है जो कि इडुक्की बांध है। अब एकमात्र चाप बांध कौन सा है? इडुक्की बांध है, समझ गए। और ये चाप बांध होता कैसा है? ऐसे आप चाप लगाते हो ना, इस टाइप का, तो ये चाप बांध होता है। नेक्स्ट है रॉकफिल बांध। ये मिट्टी तथा चट्टान के बने होते हैं। और देखो, ये जो इनमें जो चट्टाने होती है, दरारों में जो होने वाले रिसाव को रोकने के लिए क्या डाल दिया जाता है? मिट्टी डाल दिया जाता है और कंक्रीट डाल दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस टाइप का है? रॉकफिल बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बांध कहां पर है, किस राज्य में है और किस नदी पर है, इसको ट्रिक से तैयार करेंगे आप सभी। देखिए, तमिलनाडु में मेटूर बांध है और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कैसे तैयार करोगे? देखो जरा, तू मिल, तू मिल से आपने तमिल बना लिया। तू मिल बेर खिलाऊंगा, तो वेरी, बेर खिलाऊंगा। और मैं दूर से, तू मिल बेर खिलाऊंगा, कैसे? मैं दूर से, तो मैं टूर, मैं टूर क्या खिलाऊंगा? बेर खिलाऊंगा, तू मिल। नेक्स्ट, कर्नाटक। देखो, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। कैसे तैयार करोगे? कृष्ण जी जो है ना, वो देखो जरा, माटी खाते थे ना, और तभी तो नाटक करते थे। तो कर्नाटक में कृष्णा नदी है और कृष्ण जी माटी खाते थे, तो बांध कौन सा है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। अब जरा देखो, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है और कृष्णा सागर है। देखो, बेरी से हम लोगों ने बेर बनाया था ना, बेर बनाया था। तो देखो जरा, बेर शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। जब जब शिवरात्रि होती है ना, तो आप सभी बेर चढ़ाते हो जाके ना। तो बेर शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, कृष्ण जी पर नहीं चढ़ाए जाते। तो यहाँ बेर में दो लोग आ रहे हैं, शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, शिव समुद्रम, कृष्ण पर नहीं चढ़ाए जाते, तो कृष्णा सागर बांध। नेक्स्ट देख लीजिए, केरल, पेरियार नदी, इडुक्की बांध। पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। देखो जरा, पेरियार, इसको ई डुबकी बहुत लगा रहे हैं, ये बहुत डुबकी लगा रहे हैं, धर के दबा दो, पेर दो पकड़ के, तो पेरियार इडुक्की बांध। नेक्स्ट है, तेलंगाना में गोदावरी नदी और मंजीरा नदी, इन पर कौन से बांध हैं? गोदावरी पर पोचमपाद है और जिसे राम सागर बांध भी कहते हैं, और मंजीरा पर निजाम। जरा देखो, गोदावरी गोद में लेकर ना कोच देंगे, गोद में लेकर ऐसा कोच देंगे, कोच से पोंछ बनाइए
कि राम राम चिल्लाओगे तो राम सागर बांध, पोचमपाद बांध को राम सागर बांध भी कहा जाता है। अब बात आती मंजीरा नदी पर कौन सा बांध है, निजाम सागर। देखो किसी ने कहा मजीरा बजाओ, मजीरा बजाओ, तो बोला नहीं, जाम पिलाओ, पहले पहले जाम पिलाओ उसके बाद मजीरा बजाऊंगा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए इसी तरह की लाजवाब वीडियोस पाने के लिए। देखिए महाराष्ट्र में कौन सा बांध है, कोयना बांध है और जायकवाड़ी बांध है। कोयना, देखो कोयना नदी पर है तो ये तो आपको नॉर्मली तैयार हो जाएगा, क्यों, कोयना नदी पर कोयना बांध, तो इसको तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। बात करते हो गोदावरी, देखो जरा जायकवाड़ी, देखो जब गोद में बैठाते हैं ना तब जायका मिलता है, कहते हैं ना जब कोई बहुत बहुत बड़ी खुशी मिलती है ना तो जायका बड़ा वाला मिलता है जब गोद में बैठाते हैं। ठीक है, जब कोई माँ की गोद में बैठता है ना तो उसे बहुत ज्यादा जायका वाली खुशी मिलती है ना। नेक्स्ट देखिए, तो जायका वाड़ी बना लेंगे गोद से। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा, अब जरा देखो उड़ीसा में कौन सी नदी, महानदी, और यहाँ हीरा कुंड बांध है। तो देखो महान जो होगा वो हीरा तो होगा ही भैया, ऐसे थोड़ी किसी को महान बना दोगे, जो महान होगा वो हीरा होगा, तो महानदी पर ही तो हीरा कुंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लीजिए भाई, नेक्स्ट देख लीजिए, झारखंड में कौन सी नदी, बराकर नदी पर तिलैया बांध और मैथन। जरा देखो बराकर, देखो बराकर, बड़ा कर जल्दी इसको बड़ा कर, नहीं तो तिल तिल करके मारूंगा, तिल तिल करके मारूंगा। तो बड़ा कर तो बड़ा कर, और तिल तिल से मारूंगा तो तिलैया बांध हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ठान लिया है, तिल तिल करके मारूंगा तो मैंने ठान लिया है तो मैथन बांध। क्लियर। नेक्स्ट देख लो उत्तर प्रदेश का देखो बेतवा नदी में कौन सा बांध, माता टीला रानी लक्ष्मीबाई बांध, और रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध कहा जाता है। तो जरा देखो बेतवा से बेत बना लो भैया, बेत से जब माता मारती थी ना, बेत से जब माता मारती थी ना तो डीला से भी ज्यादा लगता था, माता टीला, माता डीला, तो माता टीला बना लोगे। माता किससे मारती थी, डीला से मारती थी, तो बेत से भी ज्यादा लगता था, तो बेतवा नदी। और बिल्कुल इसी तरह से बेत की तरह रानी लक्ष्मीबाई ने भी सभी, जिसने भी राज करना चाहा भारत पर उसको मारा, बेत है बेत, तो रानी लक्ष्मीबाई भी आ जाएगा। नेक्स्ट है रिहंद नदी, अब जरा देखो रिहंद बांध हो जाएगा, ये तो तैयारी हो गया। अब बात करते हैं रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। रिहंद बांध का जो जलाशय उसे क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। आपसे कहा जाए गोविंद बल्लभ पंत सागर किसके जलाशय को कहते हैं, तो आप कहेंगे रिहंद बांध के जलाशय को। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अभी मैंने बताया था ना कि कृत्रिम झील ही बांध के द्वारा बनाया जाता है। जब आप बांध लगा देंगे तो एक जलाशय बन जाएगा जिसे क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात जरा देखो, गुजरात में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आप सबको पता है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर, सरदार नर्मदा। देखो नर्मदा में एक वर्ड निकला नर, नर है ना, और नर देखो, नर सरदार भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सारे होते हैं, तो सरदार से सरदार सरोवर बना लोगे। नर कौन से हैं, सरदार हैं। ठीक है। और ताप्ती में देख लो उकाई बांध और काकरा पारा बांध। देखो तप रही है तभी तो उपकाई आ रही है, तभी तो उपकाई आ रही है, तप रही है। गर्मी में कोई ज्यादा रहता तो उसे उपकाई आती ना, उल्टियां होती है ना, तो तप रही है भाई, तभी तो उपकाई आ रही है। काकरा पारा, देखो जरा इसका पारा बहुत बढ़ रहा है, पारा भाई तपेगा तो पारा तो बढ़ेगा, तो काकरा पारा और उपकाई किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। देखो जरा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध। देखो जरा, सच में लाज नहीं आई, सच में लाज के मारे भाग खड़ी हुई, तो भाग खड़ी मतलब भाखड़ा। ठीक है, सच में लाज के मारे भाग खड़ी हुई, नंगे पैर तो नांगल बांध।
भाखड़ा नांगल बांध। उम्मीद है तैयार हो रहा होगा। जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कीजिए। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सब कुछ तैयार करते हुए चलिएगा। व्यास नदी पर पोंग बांध है। जरा देखो, व्यास जी जो है ना, व्यास जी पो पो बहुत करते हैं, बहुत पो पो माइक से बोलते हैं ना। व्यास जो होते हैं ना माइक से बोलते हैं तो पो पो करने लगता है ना माइक। तो व्यास जो है वो पो पो बहुत करते हैं, तो पोंग नदी, पोंग बांध। ठीक है। पंजाब, देखो पंजाब में कौन सा, रावी नदी। और रावी नदी पर कौन सा बांध, रणजीत सागर। देखो जो रवि है ना, जो रवि है उसने रण जीत लिया है, रण जीत लिया है, पूरा युद्ध जीत लिया है। तो देखो जरा रणजीत सागर है ना, है ना। और कितने युद्ध, 3 युद्ध जीत लिए हैं। तो रणजीत सागर को थीन बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बांध है, बगलिहार बांध है, दुलहस्ती बांध है। तैयार कैसे करोगे, चुनाव आते ही ना, जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव के टाइम में नेताओं की लाल हो जाती है, लाल हो जाती है जब बगल वाले से हार जाते हैं। भाई सामने जो बंदा खड़ा होता है ना, तो एक जीतता एक हारता है। तो जब बगल वाले से हार जाते हैं तो उनकी लाल हो जाती है ना, पूरी उनकी जनता उन पर हंसती है। तो देखो हस्ती से दुलहस्ती कर लेंगे। तो चुनाव के टाइम क्या क्या होता है, जनता हंसती है तो दुलहस्ती, और हार भी होती है तो बगली हार, और लाल हो जाती है तो लाल सलाल। क्लियर। अब बात करते हैं झेलम नदी। झेलम, देखो झेलना तो पड़ेगा भाई, नेता अगर हार रहा है तो झेलना तो पड़ेगा। देखो जरा उरी और तुलबुल, उरी वो तो तुलबुला गया जब हार गया, तो उरी वो तो तुलबुला गया और बहुत झेला था उसने। तो झेलम पर उरी और तुलबुलाने से तुलबुल बांध तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। जरा देखो, कृष्ण जी किसके साथ रहते थे, अर्जुन के साथ ज्यादातर रहते थे, उन्हीं का सपोर्ट करते थे। तो उम्मीद है तैयार हो गया। बिल्कुल, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध है। मुझे पूरी उम्मीद है ट्रिक के माध्यम से आप सब ने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो अब 1-2 टेस्ट के लिए आप सबसे पूछ लेते हैं कि भाई सभी को तैयार है या नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, सलाल बांध किस राज्य में है, सबसे राज्य बताइए। सलाल बांध किस राज्य में, जल्दी से बताइए। देखो सलाल बांध जो है, मैंने अभी कहा था कि सलाल लाल हो जाती है, लाल हो जाती है कब, चुनाव के टाइम में। तो चिनाब नदी पर है, और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है ना, तो चिनाब नदी। क्लियर, समझ आ गया। चलिए अच्छा, पोंग बांध बता दो किस नदी पर है, पोंग बांध, पोंग बांध किस नदी पर, जल्दी से कमेंट करते जाओ फटाफट से। पोंग बांध, रिवाइज के लिए मैं बोल रहा हूं ना। पोंग बांध देखो जरा, व्यास नदी पर है। मैंने कहा था ना, व्यास जी क्या करते हैं, पो पो करते रहते हैं। तो ये इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो गया, और खुद से रिवाइज करो और कमेंट करते जाओ। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो फटाफट से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली लेटेस्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ।